वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब वो रैली स्थल पर पहुंच रही हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। अब से थोड़ी देर बाद वो रैली स्थल पर पहुंच जाएंगी, मंच पर पहुंचेंगी, किसानों को संबोधित करेंगी यहां से और सरकार पर हमलावर रहेंगी क्योंकि मुद्दा लखीमपुर का भी यहां से उठाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। अब रैली स्थल पर वो पहुंच रही हैं। आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम से आप उनका संबोधन भी सुनेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी मंच पर। अब से थोड़ी देर बाद हम उन्हें देख पाएंगे। कसमंडा मंदिर का पूजा पाठ करके और वो आगे निकल चुकी हैं। और ये जो काफिला है माँ दुर्गा का दर्शन पूजन करने के बाद प्रियंका गांधी का ये जो काफिला है आगे बढ़ रहा है और जो मानस मंदिर है उससे आगे बढ़ते हुए संकट मोचन की तरफ बढ़ रहा है। ये जो लगभग 10 मिनट के करीब वो माँ दुर्गा कुंड में वहाँ मौजूद दीपेंद्र हुड्डा भी हमारे साथ इस समय आगे बढ़ रहे हैं इस काफिले में, जिसकी बात आप कर रही थी कि दीपेंद्र हुड्डा आए हैं कि नहीं यहाँ आए हुए हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो इस गाड़ी में और इस काफिले से आगे बढ़ रहे हैं। और ये कसमांडा देवी का जो पूजा पाठ रहा प्रियंका गांधी का वो लगभग 10 मिनट तक चला और इसमें उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और चुनरी ओढ़ाई गई। उन्होंने चुनरी जो वहाँ के महंत हैं उन्होंने प्रियंका गांधी को वो चुनरी ओढ़ाई जो प्रियंका गांधी ने देवी के ऊपर चढ़ाया हुआ था। साथ ही नारियल दिए गए, वहाँ पर प्रसाद दिया गया उन्हें और प्रतीक चिन्ह के तौर पर माँ कसमंडा देवी का चित्र दिया गया उन्हें। उसके बाद से प्रियंका गांधी आई बिना बोले। हम लोगों ने पूछा कि प्रियंका गांधी से कि क्या आपको आशीर्वाद मिला, क्या आशीर्वाद आपने मांगा है, कौन सी आपने वहाँ पे मनौती मांगी है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, कार्यकर्ताओं नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ गए। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से ये अघोषित रैली नहीं कह सकते, अघोषित रोड शो है प्रियंका गांधी का। मदनपुरा जैतपुरा जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकली तो जो मदनपुरा और जैतपुरा अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है उस रास्ते से वो दुर्गा कुंड आई। जो बनारस को जानता है वो जानता है कि उस इलाके में अल्पसंख्यक बाहुल्य लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर लोग रहते हैं। ये वोट बैंक है जो कांग्रेस का पुराने ज़माने से रहा है, जिसकी तोड़ के लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये जो वोट बैंक रहा है इंदिरा गांधी और कांग्रेस के ज़माने से कांग्रेस का, उसे पाने की कोशिश लगातार प्रियंका गांधी कांग्रेस कर रही है। उस इलाके से ये अघोषित रोड शो है। देखिए, इस रोड शो का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया, प्रियंका ने नहीं दिया और यूपीसीसी के लोगों ने नहीं दिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने नहीं दिया। इसे रैली का नाम दिया, किसान न्याय रैली। लेकिन मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि ये प्रियंका गांधी का वाराणसी में अघोषित रोड शो है। देखिए, रोड शो जैसी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। जो प्रतिज्ञा रैली के नाम से बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ते हुए, स्क्वाड की गाड़ी आगे बढ़ते हुए, ये पूरे शहर में जब से बाबतपुर एयरपोर्ट से वो चली है, रैली की शक्ल में, रोड शो के शक्ल में उनका काफिला बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ गया और उसके बाद से बाबा विश्वनाथ के मंदिर से गोदौलिया से होते हुए, मदनपुरा और जैतपुरा होते हुए वो दुर्गा कुंड पहुंची। दुर्गा कुंड से वो लंका होते हुए और सुंदरपुर होते हुए उनका काफिला रोहनिया थाने के बगल में जगतपुर इंटर कॉलेज पहुंचेगा। ये अघोषित रोड शो है जिसका नाम नहीं दिया है कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने। पूरे शहर का परिक्रमा करते हुए कांग्रेस का काफिला आगे बढ़ते हुए और हम उस गाड़ी के पीछे लगने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो छायाकार हैं और हम इस गाड़ी के जरिए प्रियंका गांधी के हर उस दृश्य और हर उस मूवमेंट को दिखाने की कोशिश में हैं। हम भी काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अघोषित रोड शो है जिसको भारतीय जनता पार्टी भी देख ले, समाजवादी पार्टी भी देख ले, बसपा भी देख ले। प्रियंका गांधी का वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अघोषित रोड शो चल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री रोड शो यहां करते हैं, उसी इलाके के दरमियान जब उनका रोड शो निकलता है। और मैं आपको एक और खबर दूं कि वो मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगी। माल्यार्पण पर मूर्ति पर माल्यार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। बीएचयू के सामने जो मदन मोहन मालवीय की मूर्ति लगी है उसमें स्टेज नहीं लगे हैं, लेकिन नीचे से वो माल्यार्पण करेंगी। उसी रास्ते से वो सुंदरपुर बीएचयू के किनारे से होते हुए वो निकलेंगी और जगतपुर
इंटर कॉलेज पहुंचेंगी। रोहनिया थाने के बगल में जो स्थित है, जहां रैली, किसान रैली को संबोधित करेंगी संकट मोचन से, और आगे बढ़ते हुए उनका काफिला पहुंच चुका है लंका, और लंका में वो कुछ देर में माल्यार्पण करेंगी और वहां से उनका काफिला आगे बढ़ेगा। तो ये रोड शो है, ये प्रियंका गांधी का रोड शो, जिसका नाम नहीं दिया गया था, मीडिया ने भी नहीं चलाया, मीडिया ने भी दर्शकों को नहीं बताया, लेकिन अपने जो पॉलिटिकल ज्ञान है या पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग की समझ है, उससे मैं ये समझ सकता हूं कि प्रियंका गांधी का काफिला उन इलाकों से गुजर रहा है जहां जहां उनके वोट बैंक हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा और जैतपुरा जो मूल रोड नहीं है, काशी विश्वनाथ मंडी से दुर्गाकुंड आने के लिए जो मूल रोड है वो मूल रोड नहीं है, उस रास्ते से अलग हटते हुए जो उनके वोट बैंक है मदनपुरा जैतपुरा जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके है, उस इलाके से होते हुए काफिला दुर्गाकुंड पहुंचा और फिर प्रधानमंत्री के जो रोड शो का जो रूप होता है, जो लंका से चलता है, गोदौलिया पहुंचता है, उसी रास्ते का अनुपालन करते हुए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के हर उस रास्ते को फॉलो करते हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, कष्मंडा मां का दर्शन किया नवरात्र के इस पावन अवसर में, और उसके बाद से उसी रूप से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश है, उसी चाल से चलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की कवायद है। लगातार कोशिश की जा रही है प्रियंका गांधी की तरफ से। एक उत्तेजना का माहौल है, एक जिज्ञासा का माहौल है काशीवासियों में कि ये रोड शो अघोषित है। इसका नाम तो अखबारों में कहीं नहीं दिया गया था, अखबारों में जो पन्ने छपे थे एडवर्टीजमेंट के, उसमें लगातार किसान न्याय रैली का जिक्र था, लेकिन ये रोड शो कैसे हो रहा है, जो उत्सुक लोग हैं, काशीवासी हैं, वो लगातार अपनी छतों से देख रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी का ये जो काफिला 50 से गाड़ियां बढ़ गई हैं, अब लगभग 100 गाड़ियां उस काफिले में सवार हैं और लगभग 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार उनके पीछे पीछे आगे आगे चल रहे हैं और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका नहीं आती है, दूसरी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी के प्रतीक के रूप में, इंदिरा गांधी के प्रतिमूर्ति के रूप में जो प्रियंका गांधी को देखा जाता है, अब बीएचयू से उनका काफिला आगे बढ़ चुका है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो काशी के, वो उनके जिंदाबाद और नारे लगा रहे हैं उनके समर्थन में, उनको माल्यार्पण उन्होंने किया और साथ ही साथ जो झंडे हैं कांग्रेस के उसको लहराया और पूरे बनारस में, पूरे काशी में प्रियंका गांधी के पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। ये अभूतपूर्व इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूपीए के 2 में, जब यूपीए में केंद्र सरकार में कांग्रेस थी, तब इस तरह के आयोजन देखने को मिलते थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस तरह के पंडाल लगाए जाते थे, इस तरह का आयोजन किया जाता था, इस तरह का उत्साह, इस तरह की भव्यता दिखाई देती थी। लेकिन उसके बाद से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी एक तरीके से धाराशायी हो गई। न उसका कोई आयोजन भव्य रहा, दिव्य रहा, न उसका कोई आंदोलन बड़ा रहा, न उसका कोई प्रयोजन बड़ा रहा। लेकिन प्रियंका गांधी का ये जो आयोजन है वो अघोषित रोड शो के जरिए पूरे वाराणसी का उन्होंने चक्कर काटा है और वो रोहनिया की तरफ बढ़ गई हैं। रोहनिया, जहां रोहनिया थाने के बगल में जगतपुर इंटर कॉलेज, ऐतिहासिक इंटर कॉलेज है, जहां 2002 में जब सत्ता में सोनिया गांधी नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, तो सोनिया गांधी की एक बड़ी रैली हुई थी, पूर्वांचल की एक बड़ी रैली के रूप में उसे जाना जाता है। जो काशी के लोग हैं वो जानते हैं कि बड़ी संख्या में पूरे पूर्वांचल के लोगों से कांग्रेस के लोग आए थे, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा की जनता वहां जुटी थी और उसके बाद से 2004 में सरकार में आई थी, यूपीए 1 की सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, यूपीए 1 का गठन हुआ था। 2002 में बड़ी रैली सोनिया गांधी ने इसी जगतपुर इंटर कॉलेज में किया था, जहां आज किसान न्याय रैली का आयोजन किया गया है। प्रियंका गांधी अब से महज 10 मिनट के अंदर उस रैली स्थल पर पहुंच जाएंगी। बीएचयू से काफिला आगे बढ़ गया है, सुंदरपुर उनका काफिला पहुंच गया है और सुंदरपुर से होते हुए रोहनिया थाने और रोहनिया थाने से उनका काफिला जगतपुर इंटर कॉलेज में पहुंचेगा। यह ऐतिहासिक मैदान है, कांग्रेस के लिए शुभ मैदान है और कांग्रेस के लिए बहुत ही निर्णायक मैदान है। 2002 में जब सोनिया गांधी की रैली हुई तो 1.5 लाख लोग आए थे और इस रैली के आयोजक कह रहे हैं कि बिल्कुल वीरेश, आप फॉलो कीजिए प्रियंका गांधी के काफिले को। वो रैली स्थल पर अब से थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगी, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को देंगे, आप उन्हें फॉलो कीजिए। प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा है, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी रैली स्थल पर पहुंचेगी, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे लखनऊ से, बसपा को बड़ा झटका बीजेपी देगी। खबर मिल रही है कि बसपा के पूर्व विधायक जीएम सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। बसपा नेता प्रमोद भी बीजेपी का दामन थामेंगे। बड़ी जानकारी, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बसपा नेता प्रमोद भी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। बड़ा झटका बीजेपी बीएसपी को देने जा रही है।